तो फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं u जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 होने के कारण जो हाईएस्ट डिग्री है इस पॉलिनोमियल का वो 2 है। तो यानी ये हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमको कहा है कि वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। तो पहले हम ज़ीरो फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे कंपैरिजन करके, तो हमको रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा। तो इसमें 4u² प्लस 8u, उसमें से हम 4u जब कॉमन निकालते तो अंदर बचता है u+2। तो हमको 4u इंटू u+2, यानी ये प्रोडक्ट जीरो कब रहेगा, या तो 4u जीरो रहेगा या तो u+2 = 0 रहेगा। तो जब 4u की वैल्यू जीरो ले रहे हैं तो हमको u जीरो मिल रहा है और दूसरे के लिए u हमको -2 मिल रहा है। तो उसको हम अल्फा और बीटा से डिनोट कर देंगे। अब हम कंपेरिजन करेंगे विद द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमको पता है ax² + bx + c = 0। अब उसके साथ कंपैरिजन करके हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a इज़ नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ u², b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ u एंड c इज़ आर कांस्टेंट टर्म। लेकिन कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है इसलिए उसको 0 लेंगे हम। तो a = 4 मिल जाएगा, b = 8 एंड c = 0। अब हमको क्या पता है कि द सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नथिंग बट नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, x हमारा u है एंड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², तो दैट इज़ नथिंग बट -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमको पता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। लेकिन हमारा ये जो पॉलिनोमियल है उसके हिसाब से कोएफिशिएंट ऑफ u² रहेगा। तो हम सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म तो 0 है, तो c/a। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले द सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू, हमको पता है क्या है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दोनों ज़ीरोज़ हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमको -2 मिलेगा, उसको हम -8/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये इक्वल टू -b/a हमको देखने को मिलेगा। ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया। अब दूसरा, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, हमको क्या मिल रहा है 0, और इसको हम 0/4 के टर्म में लिख सकते हैं, दैट इज c/a।